जेलेंस्की की मुलाकात, पूरी दुनिया पर इस युद्ध का असर। G7 में पीएम मोदी की जेलेंस्की से हुई मुलाकात। डीके शिव कुमार ने डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली, समारोह में विपक्षी एकता आई नजर। बीजेपी पर राहुल गांधी ने साधा निशाना। केंद्र के अध्यादेश पर भड़के केजरीवाल, दिल्ली की जनता के साथ भद्दा मजाक, केजरीवाल ने पीसी कर केंद्र पर साधा निशाना। हिमाचल बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, एक बार फिर लड़कियों ने मारी बाजी। हिमाचल बोर्ड का परिणाम 79.4% रहा। आरबीआई का गुलाबी नोट वापस लेने का फैसला, सरकार पर निशाना साधते नजर आए कर्नाटक सीएम, जांच करने पर सच्चाई आएगी सामने, खड़गे ने कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज। बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की तरफ। G7 समिट में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच शनिवार को मुलाकात हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में हो रहे G7 समिट के पहले चरण में शामिल होने के लिए हिरोशिमा पहुंचे। यह मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि पीएम मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इससे पहले कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की के बीच कई बार फोन पर बात भी हुई है। हालांकि ये पहली बार है कि युद्ध के बीच दोनों की आमने सामने मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही G7 समिट में शामिल होने के लिए जापान पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर वरिष्ठ जापानी अधिकारियों और भारतीय अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद आज सिद्धरामैया ने सीएम पद की शपथ ली, तो वहीं कई दिनों तक सीएम पद लेने पर अड़े कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने भी आज डिप्टी सीएम के पद की शपथ ले ली है। कर्नाटक में सरकार बनने के बाद राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में अब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल गई है। पिछले 5 सालों में आपने कौन सी मुश्किलें सही, ये आप और हम जानते हैं और अब उनका हल होगा। राहुल ने कर्नाटक की जनता को कांग्रेस को जिताने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने पूरी तरह कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है। तो वहीं इस शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी एकता देखने को मिली, जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और साथ ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ मक्कल नीडी माइम के प्रमुख कमल हसन मौजूद रहे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दोनों नेताओं को शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस दिन यह आदेश आया था उसी दिन इन्होंने यह सोच लिया था कि अध्यादेश लाकर इसे खत्म किया जाएगा। ये सारे के सारे कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे। पहले ले आते ये कोर्ट के बंद होने का इंतजार क्यों कर रहे थे? इन्हें पता था कि ये असंवैधानिक अध्यादेश है। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, ये लोग भी जानते हैं कि ये अध्यादेश कोर्ट में 5 मिनट नहीं चलेगा। ये दिल्ली के लोगों और जनतंत्र के साथ भद्दा मजाक है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रही है। ये खुली चुनौती है कि तुम मेरी सरकार के अलावा किसी को लाओगे तो हम सरकार को काम नहीं करने देंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में 12वीं क्लास का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस बार परिणाम 79.4% रहा। 1,05,000 यानी 5,369 छात्रों ने परीक्षा दी थी। इनमें 83,418 विद्यार्थी पास हुए हैं। परीक्षा परिणाम में इस बार भी बेटियों का दबदबा नजर आ रहा है। साइंस स्ट्रीम में ओजस्विनी उपमन्यु ने प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है। ओजस्विनी को 500 में से 493 नंबर मिले हैं। उन्होंने 98.6% अंक हासिल किए। जिला ऊना के घनारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा ने परिवार के साथ अपने इलाके का भी नाम रोशन किया है। इसके अलावा कॉमर्स स्ट्रीम में सिरमौर जिले के सराहन की छात्रा वृंदा ठाकुर ने पहला स्थान हासिल किया। वृंदा ने 500 में से 492 अंक हासिल किए। उन्होंने 98.4% अंक मिले हैं। आर्ट स्ट्रीम में पहले स्थान पर 4 विद्यार्थी रहे हैं। चारों ने 500 में से 487 अंक हासिल किए हैं। इनमें ऊनी की तनेजा शर्मा, करसोग की दिव्य ज्योति, पोटमोर की नुपुर कैथ और सिरमौर के जयेश शामिल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 2000 की नोट वापस लेने के फैसले पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि यह जनता को परेशान करने वाली एक और नोटबंदी है।
कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा और लिखा कि आपने पहली नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को एक गहरा जख्म दिया था, जिससे पूरा असंगठित क्षेत्र तबाह हो गया। एमएसएमई ठप हो गए और करोड़ों रोजगार गए। अब 2000 के नोट वाली दूसरी नोटबंदी, क्या ये गलत निर्णय के ऊपर पर्देदारी है? एक निष्पक्ष जांच से ही कारनामों की सच्चाई सामने आएगी। खड़गे ने कहा कि मोदी ने एक और नया आदेश जारी किया है। प्रधानमंत्री जब भी जापान जाते हैं तो वो नोटबंदी अधिसूचना जारी करेंगे और जाएंगे। जब वो पिछली बार जापान गए थे तो उन्होंने 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे। इस बार जब वो जापान गए हैं तो उन्होंने 2000 रुपए के नोट बंदी की। खड़गे ने यह भी कहा कि इसकी जांच की जानी चाहिए क्योंकि इससे कई कारनामों की सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल देश दुनिया की बड़ी खबरों में इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।